बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत स्टाइलिश, बहुत ही खूबसूरत सा ब्रांड स्टाइल कुर्ता बनाएंगे गोल दामन का। 3 से 4 साल की बच्ची का बनाएंगे, कुछ लेफ्ट ओवर पीसेस से मैं बना रही हूँ। लेकिन ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत होगा कि आपका दिल करेगा आप लोग एक फ्रेश पीसेस लें, तकरीबन 1.5 मीटर से फैब्रिक ले लें और आराम से 3 से 4 साल की बच्ची का आपका ये कुर्ता कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इस तरह से 4 फोल्ड मेरे पास फैब्रिक है। ओपन साइड इसकी मेरी साइड के ऊपर है और बंद साइड इसकी मेरी ऑपोजिट साइड के ऊपर है। इसकी चौड़ाई देख लेते हैं, 7.5 इंच चौड़ाई ली है मैंने और लेंथ इसकी ली है मैंने 20.5 इंचेस। ठीक है, अब यहाँ पे 20.5 इंच ली है, लेकिन तैयार लेंथ मुझे रखनी है 19 इंच, तो तकरीबन 1.5 से 2 इंच आप भी ज्यादा ले लीजिएगा। मैंने 1.5 इंच ज्यादा लिया है। आपकी बच्ची का कम या ज्यादा जो भी साइज हो, छोटी हो या बड़ी, आपने 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ में ले लेना है। ठीक है, अब बंद वाली साइड से हमने शोल्डर का निशान लगाना है। 4.25 इंच का शोल्डर का निशान लगाऊंगी, आप 4.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। अब हमने जितनी भी नेक की चौड़ाई रखनी है, जैसे मुझे 2 इंच रखनी है, तो अब इस बीच में जितना भी फैब्रिक आया तो मैंने इस तरह से शोल्डर डाउन का निशान लगा दिया है। उसके नीचे से 5 इंच का हम आर्म होल का निशान लगाएँगे। ठीक है, चेस्ट साइज़ मैं रखूँगी यहाँ पर, ज़्यादा हेवी साइज़ नहीं है बच्ची का, तो यहाँ पर मैं यहाँ 6.25 इंच में बच्ची का तैयार चेस्ट साइज़ रखूँगी, 1 इंच उसमें प्लस का दूँगी और इस जगह से हम एल शेप ड्रॉ कर लेंगे, इधर आर्म होल की शेप दे देंगे। ये देखें चेस्ट साइज़ जो हम निशान लगाते हैं ना, उधर से ही हमने आर्म होल का शेप देना होता है। अब वेस्ट लाइन का एक निशान तो मैं आपको लगा के बता रही हूँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हमने लूज़ कुर्ता बनाना है गोल दामन का ब्रांड स्टाइल। 12 से 12.5 इंच पे हिप का निशान लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे 14 इंच का लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ तक मुझे चौक ओपन रखने हैं। ठीक है, और उसके बाद अब सारी हमने मार्किंग करनी है। वेस्ट जो रखनी है 6.5 इंच ही रखनी है। ठीक है, ये देखें पौने 6 इंच मैंने जो है वो उसका चेस्ट साइज़ रखा था ना, तो वेस्ट आपने बढ़ाते जाना है। वेस्ट की तरफ जाएँगे आप बढ़ाएँगे, फिर हिप की तरफ जाएँगे आपने और बढ़ा देना है, यानी ये ए लाइन स्टाइल में कुर्ता बनेगा, तो फुल ब्रांच स्टाइल बनेगा। ठीक है, हाँ, आपने जहाँ से हमने चौक को फ़ोल्ड करना है वहाँ सिर्फ हाफ इंच छोड़ना है, हिप साइड से आपने। ठीक है, अब यहाँ पे कॉर्नर वाली साइड से 2 इंच का मार्क करेंगे और दामन वाली साइड से हाफ इंच का लेके जाएँगे। इस 2 इंच के मार्क को हम गोलाई की शेप देंगे और ऊपर वाले हमने जो हाफ इंच का छोड़ा है ना चौक की साइड से, वहाँ से मिला देंगे। फिर उसके बाद हमने उसके नीचे से हाफ इंच का निशान लेके जाकर इस शेप में हमने कर देना है। परफेक्ट आपके एप्पल शेप कुर्ती बन जाएगी, यानी गोल दामन की परफेक्ट शेप की आपकी कुर्ती बनेगी। ठीक है, आपने भी इसी तरह निशान लगाना है। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से। तो अब हमारी ये गोल दामन की कुर्ती की कटिंग हो गई। अब नेक की विड्थ वगैरह सारी चीज़ें देख लेते हैं मेजरमेंट्स। 2 इंच हमने नेक की चौड़ाई रखनी है, फ्रंट बैक दोनों की। डेप्थ रखेंगे हम बैक नेक की 1.5 इंच और फ्रंट नेक की डेप्थ रखेंगे हम 2.5 इंच। ये देखें इस तरह से, ये देखें, और उसके बाद हमने इसको राउंड शेप दे देनी है। ये देखें, बहुत स्टाइलिश, बहुत खूबसूरत सा और डिसेंट सा हम ब्रांड स्टाइल कुर्ता बनाएँगे। आगे समर सीज़न आ रहा है, आप चाहें इसको स्लीवलेस रख सकते हैं, तो और कम फैब्रिक आपका लगेगा। तो अब ये देखें इसी तरह से जो हमने मार्किंग की थी, उनको हमने कट कर दिया है इस तरह से। अब जो फ्रंट पार्ट है उसको सेंटर से भी कट कर देंगे, ठीक है? इसकी हमने सेंटर में जो है वो प्लैकेट्स बना कर लगाने हैं, जो कि फुल ब्रांड स्टाइल और लुक देगा। तो अब यहाँ पर देखें ये फ्रंट हमारा पार्ट इस तरह से बन जाएगा कुछ कट होने के बाद। अब यहाँ पर 2 स्ट्राइप्स ली हैं और ये मैंने 3 इंच इसकी जो है वो चौड़ाई ली है और लेंथ हमने कुर्ती के अकॉर्डिंग लेनी है, जो हमने स्लिट कट की है ना सेंटर से, उसके अकॉर्डिंग लेनी है। अब ये जो बेल्ट रोल होता है ना, ये 1 इंच का तैयार होता है सिंपल, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ऑलरेडी ज़ाहिर है कटा हुआ होता है, तो टोटल इसकी 1 इंच चौड़ाई होती है। तो 1 इंच वाला मतलब मैंने लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखें, हमने दोनों फैब्रिक पट्टियों में इसको हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से अटैच कर लेना है। ये देखें इस तरह से दोनों पट्टियों में हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद अटैच कर लेना है, ठीक है? अब हमने पहले रॉन्ग साइड, इस साइड से हमने आयरन किया, फिर आपने इस लास्ट में आप फैब्रिक की तरफ से भी जो है वो इसको आयरन कर लिया करें। अब 2 किस्म के मैंने कंट्रास्ट थ्रेड लिए हैं, एंकर थ्रेड और सिल्क थ्रेड लिया है। एक मस्टर्ड धानी टाइप कलर और एक थोड़ा-सा पैरेट ग्रीन टाइप कलर, ठीक है? दोनों को मैंने बॉबिन में भर के रख लिया है। अब यहाँ पर हम उसकी सिलाई लगाएँगे, उससे पहले मार्किंग देख लेते हैं। तो 1 इंच चौड़ी ये पट्टी है ना, तो ये बुकरम की, तो इसके बिल्कुल सेंटर में हमने हाफ इंच के ऊपर एक सिर्फ 1 निशान लगा लेना है, ठीक है? अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आप ना 3 निशान लगाने, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 सिलाइयाँ लगाऊँगी, ठीक है? वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ पर देखें, सेंटर में हमने, अब आपने 2 कंट्रास्ट थ्रेड ले लें या 1 थ्रेड आपके पास अवेलेबल है तो आप वो ले लें। तो अब यहाँ पर देखें, मैंने जो मुझे धागा एक सिलाई सेंटर में रखनी थी, वो मैंने नीचे पहले वो लगाया है। अब इसकी साइड पे मैंने मस्टर्ड वाला लगाया है, जो मस्टर्ड धानी टाइप कलर था ना, अब जो पैरेट ग्रीन कलर है, वो मैं उसकी 2 सिलाइयाँ लगाऊँगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बिगिनर्स हैं, तो जैसे मैं ना अब सेंटर वाली सिलाई को फ़ॉलो करते हुए बिल्कुल एक लाइन में बिल्कुल सीधी सिलाई लगा दूँगी, तकरीबन 2 पैर का गैप देते हुए, ठीक है? तो आप
अगर बिगिनर्स हैं तो आपने लाइनिंग यहाँ पर जैसे मैंने सेंटर में लगाई थी, आप दोनों साइड्स के ऊपर लाइन्स लगा लीजिएगा स्केल की मदद से। अब ये देखें बिल्कुल हमने बिल्कुल अंदाज़े से लगाई है लेकिन परफेक्ट हो गई है। इसका एक टिप दे देती हूँ आपको, जैसे आपने देखा होगा ये जो मैंने सिलाई लगा रही हूँ ना, तो ये जो सिलाई वाला फैब्रिक है ना, वो हमारा ये जो ब्लैक चादर बिछी हुई है ना, इसकी तरफ आना चाहिए। तो ये ज़्यादा अच्छे से आपकी सिलाई लगेगी, आपको ज़्यादा नज़र आएगा नहीं, मशीन के अंदर की तरफ वो वाला फैब्रिक नहीं होना चाहिए। तो अब ये 3 सिलाई लग गई, देख सकते हैं आप कितनी नफ़ासत के साथ लगी है, कितनी नीटनेस इसकी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसको हमने डबल फ़ोल्ड करना है, वाटर स्प्रे करना है और अच्छे से कोई ग्लू वगैरह ना लगाएँ, वाटर स्प्रे से अच्छे से ये प्रेस हो जाएगी। तो इधर से पहले आप अच्छे से इसको आयरन कर लें, फिर इधर से आप फ़ोल्ड करें, इसको डबल फ़ोल्ड करें, ये देखें, फिर दोबारा अच्छे से आयरन कर लें। ठीक है? और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा हाफ इंच का फैब्रिक बचा है, इसको थोड़ा-सा बाहर निकालते हुए आयरन करें, क्योंकि ये नीचे की पट्टी है, ये 1 पॉइंट हमने बढ़ा के रखनी है। अक्सर मैं आपको अपने फर्स्ट चैनल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्लेकेट लगाना बताती हूँ, बच्चियों के ड्रेसेस के ऊपर भी, बड़ों के, तो मैं आपको यही टिप देती हूँ कि आपने 1 पॉइंट हमेशा नीचे वाला प्लेकेट को बढ़ा कर रखना है, नीचे वाली पट्टी को, ठीक है? क्योंकि वो साइड नीचे की साइड पे जाएगी और हमने इसको प्लेकेट को ना डायरेक्ट अटैच करना है, तो सिलाई हमारी नीचे वाला फैब्रिक रह ना जाए। तो इसलिए बराबर नहीं लिया करें, 1 पॉइंट आप बढ़ा के लिया करें। जैसे हम चौक के ऊपर भी लगाते हैं ना जब पट्टी, तो हम लाज़मी 1 पॉइंट बढ़ा के रखते हैं। तो अब ये देखें, दोनों एक पट्टी को हमने बिल्कुल सिंपल रखा था, एक ब्रैकेट को, ये देखें बिल्कुल सादा रखा था। इसका भी हमने एक साइड से जो हमने नीचे की साइड पे रखी है, 1 पॉइंट बढ़ा के रखा हुआ है और एक ब्रैकेट पे हमने ये थ्रेड एम्ब्रॉयडरी की है। अभी फ़िलहाल ब्रैकेट्स को हम अलग कर देंगे, इसकी हम काम अभी नहीं है, इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर जो है ना, अभी मैं दामन वगैरह की सारी फ़ोल्डिंग करूँगी, ठीक है ना? तो हम इसका काम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसका जो बैक पार्ट लूँगी, सबसे पहले शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे हम, ठीक है? ये देखें, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से मिला के दोनों के सबसे पहले शोल्डर्स अटैच करेंगे। उसके बाद हम इसमें ये देखें, एक पार्ट को इसके ऊपर रख लिया था, अब फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखा और इसके ऊपर हमने सिंपल शोल्डर्स को, दोनों शोल्डर्स को मिलाकर सिलाई हम लगा लेंगे। चैनल पे नए हों तो इसी तरह के मज़ीद अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर सब कर दीजिए। क्योंकि फर्स्ट चैनल के ऊपर अब बच्चियों के ड्रेसेस की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, लेकिन ये चैनल मैंने बनाया ही स्पेशली कमल किड्स के नाम से बच्चियों के लिए ही है। तो अब यहाँ पर अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन्स आपके साथ शेयर करती हूँ। अब यहाँ पर देखें, स्लीव्स के लिए फैब्रिक लिया है, 6 इंच मैंने इसकी जो है वो चौड़ाई ली है। अच्छा, लंबाई मुझे इसकी 3/4 स्लीव्स रखनी है। वैसे मेरे पास फैब्रिक थोड़ा-सा नीचे था, मैं ज़्यादा लगा सकती थी, लेकिन मैंने इसकी 3/4 ही स्लीव्स रखनी है, तो मैंने इतनी स्लीव्स की लेंथ ली है। 1 इंच मैं नीचे इसके अटैच करूँगी फैब्रिक, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी, फिर चौड़ाई के लिए जो है वो हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर की साइड से हम इसको तकरीबन 2.25 से 2.5 इंच पे आप मार्क कर दें और इस तरह से गोलाई की शेप में ले जाएँ, ठीक है? अब जो बॉटम वाली साइड से इसकी चौड़ाई रखनी है तैयार, वो मुझे 4 इंच रखनी है, क्योंकि मैं कॉटन स्लीव्स बनाऊँगी तो मैं थोड़ी-सी मतलब इसकी विड्थ ज़्यादा रखूँगी और 1 इंच उसमें मार्जिन का रखेंगे स्विंग अलाउंस के लिए, ठीक है? क्योंकि है स्मार्ट सी बच्ची, 4 इंच भी अच्छी खासी लूज़ स्लीव्स होंगी, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, हल्की-सी हम यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर जो मुझे 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना है ना, तो ये देखिए, मैं पहले आपको ये दिखा रही हूँ कि 8.5 इंच मेरे पास ये लंबाई बनेगी, हाफ इंच ऊपर नीचे से जाने के बाद 1 इंच नीचे तैयार फैब्रिक की हम पट्टी लेकर आएँगे ना, तो 9.5 इंच इसकी लेंथ बनेगी, ठीक है? अब 2.5 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टियाँ ली हैं, ये देखें इस तरह से। अब ये पट्टियाँ क्या थी कि मुझे तो पूरा फैब्रिक चाहिए था जितनी स्लीव्स की चौड़ाई, लेकिन मेरे पास मजबूरन इतना चौड़ाई में जो है वो ये फैब्रिक था, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा इसको अगर मैं सेंटर से जोड़ लगा के इसमें अटैच करूँगी ना, तो सारी ब्रांड्स जितनी हम बना रहे हैं ना, ब्रांड्स स्टाइल, तो वो सारा तो वो नहीं हो पाएगा, उसका अच्छा लुक बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन स्टाइल दिया, वो ये दिया कि इसकी जो एक साइड है ना, हमने ये देखें, जो बंद वाली साइड तक इस तरह से राउंड शेप लेकर आएँगे और राउंड शेप पे हम सिंपल एक सिलाई लगाएँगे और इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, गोलाई में हल्के-हल्के से कट्स देंगे। इसको हमने बस सिर्फ़ एक जगह लगाई है, सिर्फ़ यहाँ तक हमने बंद वाली साइड से ना, तो ये देखें, और बस इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, तो ये देखें इस तरह से चारों हमारी पट्टियाँ तैयार हो जाएँगी। अब इस तरह से क्या होगा, सेंटर से ना कट स्लीव्स बन जाएँगी। अब डिज़ाइन का डिज़ाइन बन गया है और साथ में आपकी स्लीव्स का आपका जो कम फैब्रिक से आप जो बचत के साथ ड्रेस बना रहे हैं, तो आपका जो है वो आराम से ड्रेस की खूबसूरत सी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी बन गई है। तो आपके लिए अच्छा-सा कोई भी आप ड्रेस बना रहे हैं, तो आप य अपने भी ड्रेस के ऊपर आप ये स्लीव्स का डिज़ाइन बना सकते हैं। बड़ा स्टाइलिश सा लगेगा भी, आप देखिए। अब ये देखें, इसकी जो राउंड वाली शेप है वो हमने स्लीव्स की तरफ रखनी है। अब इसके ऊपर हम सिंपल एक पट्टी लगाएँगे। 2 तरीके हैं, चाहे चाहे तो सिंपल ऐसे पट्टी लगा लें आप, ठीक है? तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी, और अगर आप चाहें 1 इंच चौड़ी ले लीजिएगा, 1.25 इंच तक, और आप चाहें तो फिर ये दूसरा तरीका है, इस तरह से फ़ोल्ड करें और इसके ऊपर इस तरह लगाएँ। तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊँगी। इस तरह से लगा के सिंपल हमने सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, इसको हम इस तरह पलट देंगे ना, वो पट्टी हमारी नीचे की तरफ चल जाएगी, गुम तरीके से हमारी ये राउंड शेप वाले सेंटर कट्स की स्ट्राइप्स लग जाएँगी। लेकिन मैंने इसको अभी पहले आयरन करना है।
आयरन करना है इस तरह कि जितना भी मार्जिन है ना स्लीव्स का भी और इस पट्टी का भी, ये सब हमने स्लीव्स की तरफ कर दिया है। और ठीक है, और उसके बाद अच्छे से मैंने आयरन किया है। आयरन करने के बाद अभी हम क्या है, चॉक का एक निशान लगाया है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने वो जो प्लेकेट्स तैयार किए हैं ना, तो यहाँ पर भी मैं एंकर और सिल्क थ्रेड की सिलाइयाँ लगाऊँगी। अब सिलाई मुझे कैसे लगानी है मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैंने ये देखें, ये देखें इस तरह से, क्योंकि इससे हम इस तरह से ये सब काम इसलिए कर रहे हैं सिलाइयाँ लगाने का, कि जब हम ये पट्टी को ओवरलैप करेंगे तो हमारी ना गुम्स तरीके से ही सिलाई भी लगेगी। तो ये देखें 2 सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं उसी पट्टी के ऊपर, ठीक है ना? जो जो हमने मार्जिन स्लीव्स की तरफ फ़ोल्ड किया था ना उसके ऊपर सिलाई लगा ली। अब हमने क्या करना है कि ये वाला फैब्रिक जो हमने एक्स्ट्रा लगाई थी ना सवा इंच चौड़ी पट्टी, उसको अंदर की तरफ हमने फ़ोल्ड करना है। अब इसकी फ़ोल्डिंग की सिलाई और तीसरी जो हमने सिलाई लगानी है एंकर थ्रेड वाली, वो एक साइड एक साथ करेंगे। अब वो एक साथ इस तरह करेंगे कि हमने जो साइड से जो जहाँ से सिलाइयाँ स्टार्ट की है ना, उधर से हमें नज़र आ रही है कितना-कितना हमने गैप दिया है, तो उतना ही गैप का आपने मार्जिन रख के पट्टी को उतना ही आपने रखना है और बाकी एक्स्ट्रा ये पट्टी को आपने कट कर देना है, ताकि आपकी तीनों सिलाइयों का जो दरमियान का गैप है वो एक जितना आए। तो ये देखें इस तरह से, ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये देखें 2 सिलाइयाँ मैंने लगाई थी ना, तो देखें कितना गैप है, तो उतना ही गैप आपका तीसरी में आना चाहिए, तो उतनी पट्टी आपने रखनी है फ़ोल्डिंग के बाद, बाकी एक्स्ट्रा आप कट कर दें, ठीक है? तो अब 3 सिलाइयाँ लगेंगी, एक जितना गैप भी आएगा और इसी में हमारा ये जो फ़ोल्डिंग वाला मार्जिन का फैब्रिक था वो भी फ़ोल्ड हो जाएगा। तो अब ये देखें सिलाई-विलाई कहीं गायब हो गई है, ठीक है? और ये फ्रंट से लुक देख लें, सिलाइयाँ भी हमारी हो गई हैं और हमारी रॉन्ग साइड से सिलाइयाँ नज़र भी नहीं आ रही। मैं आपको जितने भी ड्रेसेस बताती हूँ, चाहे फर्स्ट चैनल पे जब भी बताए हैं, यहाँ पर बताती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि काम चलाने वाला काम ना करें हम लोग। जितना हम फ्रंट से इसको नीटनेस दे रहे हैं, तो रॉन्ग साइड से भी उतनी ही नीटनेस होनी चाहिए। बार-बार जब मैं बोलती हूँ ब्रांड स्टाइल बना रही हूँ, तो फिर फुल शायद ब्रांड्स वाले भी इतनी ज़्यादा नीटनेस का ख़्याल ना रखते हों, बड़ी-बड़ी ब्रांड्स वाले तो रखते हैं। तो अब इस तरह से जो है वो हमारे भी फिर इस तरह का हो ना कि भले हम लेफ्ट ओवर पीसेस से बना रहे हैं, पर बच्ची जब पहने, तो हमको खुद को भी लगे कि वाक़ई में बेहतरीन किस्म का हमने ड्रेस फुल फ्रंट से, बैक से, राइट से, रॉन्ग साइड से, हर साइड से हमने इसको नीटनेस ड्रेस बनाया, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखें इस तरीके से हमने स्लीव्स को इस तरह से इसके साथ अटैच कर दिया कुर्ती के साथ। फिर हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है, फिटिंग से मुराद हमने ए लाइन शेप में लेकर आनी है, जहाँ तक दामन की फोल्डिंग रखी थी वहाँ तक लाके हम इसको सिलाई को रोक देंगे। अब हमने क्या करना है, प्लेकेट्स अभी नहीं लगाने हैं, सारा तरीका आपके साथ मैं भी शेयर करूँगी। तो अब ये देखें हाफ इंच हमने टोटल छोड़ा था ना यहाँ पे चौक वाली साइड से, दामन वाली साइड से, तो सब जगह से हमने हाफ इंच का जो हाफ होता है यानी 0.25 इंचेस, वो आपने फ़ोल्ड करना है पूरी राउंड साइड से और यहाँ पे बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ से आप खींचिएगा नहीं किसी भी चीज़ को, सुकून के साथ आप लेकर आ जाएँ सिलाई, ठीक है? और इस जगह से आपने क्या करना है, फैब्रिक को खोल देना है यानी अपने कुर्ती को खोल देना है, ठीक है? और सिलाई आपने बाहर वर्क की तरफ ले आनी है। ये देखें। बाहर वाली यानी फिटिंग का जो फैब्रिक है ना वो आपने बाहर ले आना है इस तरह। अब इसी तरीके से दूसरी साइड से फ़ोल्ड करेंगे तो इस तरह से आपने ये देखें पलट देना है और ये जो बाहर वाला फैब्रिक होता है यानी जब हम ऊपर तक जो हमारा फिटिंग के मार्जिन में आ चुका है ना फैब्रिक सिलाई के बाद, तो वहाँ से आपने इस तरह से खोल के लेकर आना है और सुकून के साथ 0.25 इंचेस फैब्रिक फ़ोल्ड करते जाना है और राउंड शेप में भी आराम से ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड करें। ये देखें इस तरह से और पूरा एक साइड से मैंने शुरू करके दूसरी साइड तक पूरा एंड किया है। इसको भी इसी तरह से फ़ोल्ड कर देंगे, दोबारा मैंने आपको दिखाया ये देखें यहाँ पे लेकर आएँगे और कुर्ती को खोल देंगे, ठीक है? तो ये देखें, अब हमने एक सिलाई लगा ली, अब इसको हमने करना है डबल फ़ोल्ड, फिर डबल फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें, इसको हमने सिंपल ऐसे सिलाई लगा लेनी है, इसको मैंने आयरन किया था, आयरन करने के बाद लगानी है आपने, ये देखें इस तरह से और फिर इस जगह से भी बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसको फ़ोल्ड कर दीजिएगा, बहुत सुकून के साथ फ़ोल्ड हो जाएगी, कहीं कोई झोल-वोल कुछ भी नहीं आएगा, सब आपको भी मैं यहाँ पर दिखाऊँगी फाइनल होने के बाद। तो ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से आपने फिर उसी तरीके से लेकर आनी है जैसे हम नॉर्मल चौक वगैरह फ़ोल्ड करते हैं, यहाँ पे कुर्ती के ऊपर ही लेकर आनी है और इस तरह से इसको आराम-आराम से हम फ़ोल्ड करते जाएँगे और इसी तरह से दूसरे दामन तक, दूसरे चौक तक हम पूरा इसका काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी मैंने पिछली वीडियो जो शेयर की है वो मैंने इसकी बॉक्स प्लेटेड अफ़गानी शलवार बनाई है, गोल दामन के साथ बहुत स्टाइलिश बनाई है, तो अगर नहीं देखी है तो वो भी देखिए ताकि आप एक कंप्लीट ड्रेस बना सकें। आगे समर सीज़न आ रहा है, ईद के ड्रेसेस के हवाले से ये डिज़ाइन शेयर किया है तो आप आराम से बनाएँ
और जो है वो अपनी बच्चियों के और तारीफ़ें समेटे लोगों की। अब यहाँ पर देखें, आपने अगर हल्का-सा भी कहीं से भी ना झोल आए ना, तो उसकी टिप है कि आपने इसको आपस में इस तरह से चुन्नट दे लेनी है, फिर खोल दें, अच्छे से आयरन कर दें, तो ये देखें गोल दामन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा आखिर का काम रह गया है यहाँ पर प्लेकेट्स को अटैच करना, ठीक है? तो ये देखें, दोनों प्लेकेट्स को लेंगे, यहाँ पर गुम सिलाई के साथ लगाएँगे। ये प्लेकेट भी हम 1 इंच टोटल चौड़ाई थी ना, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने टोटल जितनी भी आपने प्लेकेट बनाई है, 1.25 इंच बनाई है तो उसका हाफ, 1 इंच बनाई है तो उसका हाफ, और अगर 1.5 इंच का प्लेकेट बना रहे हैं तो भी उसका हाफ, ठीक है? तो मैंने 1 इंच का प्लेकेट बनाया, तो यहाँ पर जो जितना भी उसका हाफ बनता है, नहीं हाफ इंच, तो दोनों साइड से फैब्रिक में हम हाफ इंच का निशान लगाएँगे और अब इसके अंदर हमने फैब्रिक वो ही पूरा हाफ इंच अंदर हमने इसको इंसर्ट करना है, ताकि वो फैब्रिक हमारा कहीं से भी कुर्ती में झोल ना आए और एक बराबर हमारे प्लेकेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें। अब यहाँ पर गुम सिलाई के साथ कैसे लगाएँगे हम, ये देखें, हमने प्लेकेट को खोलना है, ठीक है? और इस तरह से लेकर आना है, ये देखें, और फिर उसके बाद नीचे वाले फैब्रिक को इसी के ऊपर लेकर आना है, जो हमने एक पॉइंट बढ़ा के रखा था ना वो। फिर ये देखें, इसको हमने कॉर्नर वाली साइड से हल्का-सा कट देना है, इसकी से नोक बना लेंगे, ये देखें इस तरह से, और अब इसको इस तरह से जब ये देखें पलटेंगे, तो ये हमारा गुम तरीके से ना बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ना दामन में जब भी आप कोई अगर फिनिशिंग पट्टी नहीं लगा रहे हैं, कोई पल्टा नहीं लगा रहे हैं ना, तो फिर अगर हम डायरेक्ट इस तरह लगाते, तो ये एंकर थ्रेड वाली सिलाई वाला फैब्रिक भी अंदर फ़ोल्ड होता। हालाँकि उमूमन लोग बना लेते हैं, लेकिन आप इस चैनल के ऊपर मेरे आएँगे तो आपको हर चीज़ आपको ब्रांड स्टाइल मिलेगा। तो इस तरह से बनाने से ये होता है कि थोड़ा-सा ना दामन की साइड से ना बैठते-उठते अच्छा नहीं लगता, अच्छा लुक नहीं देता, तो ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये देखें इस तरह से आप सिंपल हम सिलाई लगाएँगे, तो अब एक पॉइंट नीचे वाला फैब्रिक बढ़ाया हुआ था ना, तो वो आराम से कहीं से फैब्रिक बाहर नहीं जाएगा और बिल्कुल एक बराबर सिलाई आएगी, जो मैं आपको दिखाऊँगी। अब इस प्लेकेट के ऊपर भी इसी तरह हमने सिलाई लगा ली है, तो अब इसको भी अटैच कर लेंगे। इसको इस तरह अटैच करेंगे, इसमें हमने क्योंकि एक साइड से तो हम ईज़िली अटैच कर देते हैं, दूसरी साइड से हमने, क्योंकि सिलाई हमने लगानी उसी साइड से है, जिस साइड के ऊपर हमने ये प्लेकेट को बंद किया है, ठीक है ना? दामन वाली साइड से। तो एक में हम आराम से इस तरह शुरू कर देंगे और एक में हम फैब्रिक को मशीन के अंदर की तरफ रखकर इसको आराम से कर देंगे। हाफ इंच का निशान लगाया हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी, आराम से आप लगा लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा ये स्लिट होगी, यहाँ से हम कट कर देंगे और फिर उसके बाद इसको हमने जो है वो ना सिलाई लगाएँगे हम बाद में। अभी पहले हम यहाँ पर ना मगज़ी लगा लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी मैंने क्रॉस पट्टी ली हुई है और उसके बाद हमने एक साइड, दोनों साइड से, स्लिट वाली साइड से हाफ इंच बढ़ा के सिलाई लगाई थी। राउंड वाली सारी शेप्स के ऊपर हम छोटे-छोटे से कट्स दे लेंगे और सिंपल हमने मगज़ी को इस तरह से जो है वो रॉन्ग साइड की तरफ पलटना है और जितना भी स्विंग अलाउंस होगा, यानी फैब्रिक का मार्जिन है, वो आपने इस क्रॉस पट्टी की तरफ रखना है, ठीक है? उसके बाद हम इस तरह से इसको डबल फ़ोल्ड कर लेंगे सुकून के साथ, बहुत इत्मीनान से, और इसको आप जो है वो तुरपाई कर लें, तो आपका एक अच्छा-सा एक लुक आ जाएगा, सिलाई नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें, मैं सेंटर से स्लिट को बंद कर दूँगी, तो मैं तकरीबन 2 से ढाई इंच तक यहाँ पर इसको रखूँगी ओपन। उसके नीचे से ये देखें, मैं यहाँ तक लेकर आके इसको बंद करूँगी और नीचे से भी तकरीबन मैं ज़्यादा, क्योंकि छोटी बच्ची का है तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं इसको ओपन रख रही, तो 4 से साढ़े 4 इंच बस इसको ओपन रखूँगी और बाकी यहाँ तक सिलाई लाके इसको बंद कर दूँगी। तो ये देखें, यहाँ तक निशान लगा लिया है और बस यहाँ तक लाके इसको थोड़ा-सा हल्का-सा पक्का कर देंगे। तो ये देखें, अब यहाँ से हमारी लगानी आपने उसी साइड सिलाई है, ताकि ये प्लेकेट के ऊपर अगर आप इस साइड से लगाएँगे ना, तो अच्छी लुक नहीं आएगी। आपने जो प्लेकेट को एक दूसरे के ऊपर रखना है, ओवरलैप करना है, तो आपने बंद वाली साइड से सिलाई नहीं लगानी, दूसरी साइड से जहाँ से मैंने लगाई है। उसके बाद ये खूबसूरत से सितारे लगाएँ, जो कि मिरर का लुक दे रहे हैं। इससे सारी एम्बेलिशमेंट खूबसूरत लग गई है। तो ये देखें, जितनी भी स्लीव्स के ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगाई थी, उसके ऊपर भी, और यहाँ पर जो मैंने ये ओपन रखा था ना स्लिट, तो ये इस जगह से प्लेकेट, तो इस जगह मैंने ना बटन्स लगा दिए हैं, टिच बटन। स्लीव्स देख लें, आपने सेंटर की जो हमने प्लेकेट रखा था, इसके ऊपर से बिल्कुल सेंटर में हमने ये सितारे लगाए, स्टाइलिश से सितारे हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल राउंड जो वाले जो सितारे होते हैं ना, वो प्लेन, वो लगाएँ। तो ये देखिए, मिरर का ये लुक दे रहे हैं, स्टाइलिश सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। ईद पे बनाएँ, आगे बकरीद आ रही है, कोई फेस्टिव पे बनाना है, आपको समर की ड्रेस पे बनाना है, तो ये डिज़ाइन आप ज़रूर बनाएँ और मुझे अच्छा-सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो सब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के मज़ीद अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन्स आपके साथ शेयर करती रहूँ, क्योंकि अभी ईद के बहुत प्यारे-प्यारे से डिज़ाइन्स आपके साथ मुझे शेयर करने हैं। फिर आगे, अभी तो शुरुआत है मेरे चैनल की, तो अब आपके साथ खूबसूरत तरीन अच्छे-अच्छे से ड्रेस के हम डिज़ाइन शेयर करते रहेंगे और आप लोग अच्छे-अच्छे से कमेंट्स करते रहें। तो दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।